कहानी की शुरुआत ब्रुकलिन के एक स्ट्रिप क्लब के हेडक्वार्टर से होती है, जहां पर अनोरा या एनी नामक एक डांसर रहती है। वह वहां की सबसे पॉपुलर डांसरों में से एक है। यहाँ पर उसकी सबसे अच्छी दोस्त लुलू है और उसके टक्कर की एक और डांसर लड़की डायमंड है। एनी थोड़ी बहुत रूसी भाषा को बोलना और समझना जानती है, इसलिए उसका चालाक बॉस जिमी उसे अक्सर रूसी बोलने वाले ग्राहकों के पास डांस करने के लिए भेजता है। एनी अपने अपार्टमेंट में एक रूममेट के साथ रहती है और वह अपने एक अच्छे जीवन की उम्मीद करती है। फिर एक शाम को क्लब में एनी को इवान यानी वान्या जखारोव से मिलने के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि वान्या रूस में रहने की वजह से अंग्रेजी भाषा को अच्छे से बोल नहीं पाता और एनी को रूसी भाषा थोड़ी बहुत आती है, लेकिन वह अपनी टूटी फूटी भाषा से शर्मिंदा होती है। फिर भी दोनों लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलते हैं और वान्या को एनी पसंद आ जाती है। बाद में वान्या उसे अपने घर पर रोमांस करने के लिए इनवाइट करता है और उसे बताता है कि वह एक अमीर ओलिगार्क निकोलाई जखारोव का बेटा है। ऐसा सुनकर एनी की दिलचस्पी वान्या के ऊपर और ज्यादा बढ़ जाती है और वह वान्या से मिलने के लिए दोबारा से उसके घर पर जाती है, जहाँ पर फिर से दोनों आपस में रोमांस करते हैं। वान्या अपना ज्यादातर समय घर में आलस करते हुए और वीडियो गेम्स खेलते हुए बिताता है। फिर वान्या उसे न्यू ईयर की एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन एनी बताती है कि उसे काम है। वान्या फिर भी उसे आने के लिए जोर देता है, जिससे एनी अपने साथ अपनी दोस्त लुलू को भी लाने के लिए पूछती है और फिर से एक बार एनी और वान्या इंटीमेट होते हैं। अब एनी लुलू को न्यू ईयर की पार्टी में लेकर आती है, जहाँ पर वान्या इन दोनों को ड्रिंक पिलाता है और फिर सभी लोग पार्टी का एंजॉय करने लगते हैं। टाइम होने पर सभी लोग छत पर जाते हैं और फायर वर्कर करते हैं। अब एनी भी धीरे धीरे वान्या से प्यार करने लगती है। वान्या एनी को रात में यहीं पर रुकने के लिए कहता है और फिर से दोनों आपस में रोमांस करते हैं। अगले दिन जागने के बाद एनी यहाँ से जाने लगती है, क्योंकि उसे काम पर जाना होता है, जहाँ पर सभी लोग उसका वेट कर रहे होंगे। लेकिन वान्या एनी को रुकने के लिए और एक हफ्ते के लिए अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है और वह इसके लिए पैसे देने को भी राजी है। हालांकि एनी इस बात पर जोर देती है कि वह एक वेश्या या एस्कॉर्ट नहीं है, लेकिन आखिरकार वह $15,000 में इस डील के लिए मान जाती है। अब क्लब में आकर एनी जिमी से एक हफ्ते की छुट्टी मांगती है, लेकिन जिमी बताता है कि उसने न्यू ईयर की छुट्टी दी थी और अब तुम्हारे काम का शेड्यूल बन चुका है। लेकिन एनी नहीं मानती और वह यहाँ से चली जाती है। फिर वह अपने अपार्टमेंट से सामान लेकर वान्या के आदमी के साथ उसके घर पर आ जाती है, जहाँ पर वान्या उसे अपनी महंगी गाड़ियों का शोरूम दिखाता है। फिर ये दोनों एक कैंडी की शॉप पर जाते हैं, जहाँ पर उसे दो दोस्त क्रिस्टल और टॉम मिलते हैं और उनके साथ ये दोनों काफी मजे करते हैं। इसी दौरान वान्या और एनी अपनी बॉडी मसाज कराते हैं और फिर वान्या अपने दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी के लिए वेगास जाने को कहता है, जिससे वान्या अपने दोस्तों के साथ मिलकर वेगास आता है। यहाँ पर एनी और वान्या काफी एंजॉय करते हैं। पूरे हफ्ते पार्टी और शारीरिक संबंध बनाने के बाद एनी को वान्या की प्रति सच्ची भावनाएं और उसके ऊपर लगाव होने लगता है। तभी वान्या उसे बताता है कि उसके माता पिता चाहते हैं कि वह रसिया आकर उनकी कंपनी में काम करना शुरू करे, ताकि वह कंपनी का कारभार संभाल सके। लेकिन वान्या बताता है कि अगर वह किसी अमेरिकन लड़की से शादी कर लेता है तो उसे रसिया नहीं जाना पड़ेगा और अपने माता पिता की कंपनी को संभालना नहीं पड़ेगा। और फिर बातों ही बातों में वान्या एनी को शादी के लिए प्रपोज करता है। पहले तो एनी मना करती है, क्योंकि उसे लगता है कि वान्या मजाक कर रहा है, लेकिन वान्या बताता है कि वह शादी के लिए सीरियस है, जिससे थोड़ा सोचने के बाद एनी वान्या की इस डील को भी स्वीकार कर लेती है और फिर वेगास में ही दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। ब्रुकलिन आकर एनी क्लब में सबको अलविदा कहती है और वह एक डांसर डायमंड को चिढ़ाती है, क्योंकि उसे जलन हो रही है कि एनी की शादी एक अमीर लड़के से हुई है। अब वान्या एनी को शॉपिंग कराता है और फिर दोनों एक साथ वान्या के घर में रहने लगते हैं। रसिया में वान्या के माता पिता को उसकी शादी के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि पूरे रूस में यह खबर फैल चुकी थी, जिससे निकोलाई अपने भरोसेमंद आदमी यानी वान्या के गॉडफादर टोरस को वान्या के पास यह देखने के लिए भेजता है कि शादी असली है या नहीं, जिससे टोरस अपने दो गुंडों गार्नेक और इगोर को सच का पता लगाने के लिए वान्या के पास भेजता है। यहाँ पर वान्या अपने घर वालों का फोन नहीं उठाता, जिससे एनी पूछती है कि शादी के बारे में सुनकर तुम्हारे घर वाले क्या कह रहे थे, लेकिन वान्या कहता है कि वह अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहता। यहाँ पर गार्नेक और इगोर एनी और वान्या को ढूंढने के लिए वान्या के घर में जाते हैं। वान्या उन्हें यहाँ पर देखकर नाराज हो जाता है, लेकिन वे उसे बताते हैं कि तुम्हारे पिता के कहने पर टोरस ने हमें भेजा है और वे वान्या से पूछते हैं कि क्या सच में तुमने किसी से शादी कर ली है। वान्या के मुंह से हाँ सुनकर वे उससे मैरिज सर्टिफिकेट मांगते हैं। फिर गार्नेक सर्टिफिकेट की फोटो टोरस को सेंड करता है, जिससे वह दोनों गुंडों को यहीं पर रुकने के लिए कहता है और वह खुद उनके पास आने लगता है। वह रास्ते में फोन पर बताता है कि तुमने एक कॉलगर से शादी कर ली है और इसके लिए वह वान्या के ऊपर परिवार की बेइज्जती करने का आरोप लगाता है, क्योंकि उसने एक वेश्या से शादी की है। टोरस और गुंडों के मुंह से ऐसा सुनकर एनी गुस्से में आ जाती है। फिर टोरस वान्या को बैग पैक करने के लिए कहता है ताकि वह वापस रसिया चला जाए और वह दोनों को मेयर के ऑफिस चलने के लिए कहता है ताकि दोनों की शादी टूट जाए। फिर वान्या टोरस के मुंह से सुनता है कि उसके माता पिता यहाँ पर आने वाले हैं, जिससे वह एनी को तुरंत यहाँ से चलने के लिए कहता है। एनी बैग उठाने के लिए ऊपर जाती है, लेकिन गुस्से में वान्या घर से बाहर भाग जाता है और वह सड़कों पर चला जाता है। जबकि इगोर एनी को रोकने की कोशिश करता है तो वह उसे लात मारने लगती है। गार्नेक और इगोर एनी को काबू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह इगोर की गर्दन में काट लेती है और गार्नेक के चेहरे पर लात मारकर छोड़ने के लिए कहती है, जिससे उसकी नाक टूट जाती है और वह कांच की मेज से गिर
गिर जाता है। इतने में यहाँ पर टोरस आ जाता है और वह एनी को बताता है कि वान्या एक नादान लड़का है, उसने लड़कपन में शादी कर ली है। लेकिन एनी कहती है कि वह वान्या से प्यार करती है और उसने खुद शादी करने के लिए कहा था। उसने मुझे अंगूठी भी पहनाई थी, जिससे टोरस ईगोर की मदद से उसकी अंगूठी निकाल लेता है। इस वजह से एनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। टोरस एनी का मुंह बांधने के लिए कहता है ताकि वह और हंगामा न कर सके। फिर टोरस वान्या के पेरेंट्स से बात करके एनी को बताता है कि वह इस शादी से रिजाइन कर दे और वे इसके लिए एनी को वित्तीय मुआवजा के तौर पर $10,000 देंगे। एनी भी समझ जाती है कि शायद वान्या ने उसे धोखा दिया है और वो इस बात पर सहमत होती है कि वह रिजाइन करने से पहले एक बार वान्या से बात करेगी। फिर तीनों लोग एनी को अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि अब उन्हें वान्या को ढूंढना है। वे सबसे पहले कैंडी की दुकान पर जाते हैं जहाँ पर क्रिस्टल और टॉम काम करते हैं, क्योंकि वही दोनों एनी और वान्या के साथ घूमते थे। जब वे दोनों वान्या के बारे में कुछ भी बताने और उसे कॉल लगाने से इनकार करते हैं तो ईगोर वहाँ के सभी कांच को तोड़ना शुरू कर देता है। फिर सभी लोग वान्या को अलग अलग क्लबों में ढूंढते हैं। रास्ते में ठंड लगने से ईगोर एनी को दुपट्टा देता है, लेकिन एनी उसे लेने से मना कर देती है और उसके ऊपर नाराज हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद ज्यादा ठंड लगने से एनी दुपट्टा को ले लेती है। तभी टोरस देखता है कि उसकी कार नो पार्किंग में लगी होने से ऑफिसर उसे हुक में लगा कर ले जा रहे हैं, लेकिन टोरस उसे जबरदस्ती छुड़ा लेता है। रास्ते में गार्निक कार में उल्टी कर देता है, जिसकी वजह से सभी उसे साफ करने के लिए कहते हैं ताकि उल्टी की गंध हट सके। ये लोग पूरी रात वान्या को ढूंढते हैं, लेकिन वो इनको कहीं नहीं मिलता। फिर एक क्लब में जाने पर इन्हें पता चलता है कि वान्या वहाँ पर आया था, लेकिन वह बहुत नशे में होने की वजह से समस्याएं पैदा कर रहा था, जिसकी वजह से उन लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया। अब रात में खाना खाते समय एनी को लुलू से एक मैसेज मिलता है जिसमें बताया गया है कि वान्या उनके हेडक्वार्टर क्लब में है और वह डायमंड से लैंप डांस करवा रहा है, जिससे एनी तीनों लोगों के साथ जल्दी से वहाँ पर पहुँचती है और वह डायमंड को वान्या के साथ देखकर उसके ऊपर नाराज हो जाती है। एनी वान्या से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वान्या नशे में होने के कारण कुछ समझ नहीं पाता और फिर वान्या को ले जाते समय डायमंड एनी को परेशान करती है, जिससे वह उससे लड़ाई करने लगती है और इससे सभी डांसर्स को बहुत मजा आता है। फिर वे लोग वान्या और एनी को क्लब से बाहर निकाल ले जाते हैं। रास्ते में एनी वान्या से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह बहुत नशे में होता है और कुछ समझने से पहले ही बेहोश हो जाता है। सुबह होने पर ये लोग एनी और वान्या को मैनहट्टन के कोर्ट हाउस में ले जाते हैं, जहाँ पर उनको जखारोव परिवार का वकील मिलता है, जो वान्या की कमजोर हालत देखकर अगले दिन डिवोर्स लेने के लिए कहता है। लेकिन टोरस बहाना बनाता है कि वान्या अभी सोकर उठा है। फिर कोर्ट में आकर एनी बताती है कि उन्होंने पूरे होश हवास में कानूनी तौर पर वेगास में शादी की थी और वान्या अभी ठीक हालत में नहीं है। ऐसा सुनकर उनका वकील टोरस को बताता है कि यदि तुमको शादी जल्दी खत्म करनी है तो तुम्हें वेगास जाना पड़ेगा। फिर सभी लोग वान्या के घर पर आ जाते हैं और वान्या के माता पिता के आने का इंतजार करने लगते हैं। फिर कुछ ही समय में अमेरिका में निकोलाई और गलीना आ जाते हैं। एनी गलीना से बात करती है और उसे बताती है कि मैं वान्या की पत्नी और आपके परिवार का हिस्सा बन चुकी हूँ, लेकिन गलीना उसकी कोई बात नहीं सुनती, बल्कि उसे वेगास जाकर डिवोर्स लेने के लिए कहती है। फिर सब लोग वेगास जाने लगते हैं। तभी एनी वान्या से बात करती है और उसे बताती है कि हम लोग वेगास जाकर डिवोर्स लेने वाले हैं, लेकिन वान्या इस बारे में कोई जवाब नहीं देता, बल्कि एनी से कहता है कि मेरी बात को समझो, मुझे वेगास जाना पड़ेगा, मुझे मेरे माता पिता का कहना मानना पड़ेगा। ऐसा सुनकर एनी उदास हो जाती है और फिर वह वेगास जाने से मना करने लगती है। वह गैलिना को बताती है कि वह एक वकील को हायर करेगी और उनके ऊपर केस करेगी ताकि उसे उनका आधा हिस्सा मिल सके, जिससे गैलिना हंसती हुई बताती है कि तुम वकील के पैसे भी नहीं चुका पाओगी और अगर ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करवा दूंगी और इससे तुम अपने दोस्तों तक को खतरे में डाल दोगी। जिससे निराश होकर एनी उनके निजी एरोप्लेन में बैठ जाती है। वेगास जाते समय वान्या के माता पिता उसे डांटते हैं और उसे अगले हफ्ते से काम पर जाने के लिए कहते हैं। अपने माता पिता की ऐसी बात सुनकर वान्या चिल्लाने लगता है और कहता है कि मैंने आखिरकार क्या गलत किया है, मैंने एक हफ्ता केवल एक एस्कॉर्ट के साथ बिताया है। एनी वान्या के मुंह से ऐसी बात सुनकर उसके ऊपर नाराज हो जाती है और बताती है कि मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें तलाक दे रही हूँ। यहाँ तक कि गलीना भी एनी की बात से सहमत होती है जब वह कहती है कि तुम एक कमजोर इरादों वाले इंसान हो। फिर सब लोग वेगास में तलाक के लिए वकील के पास पहुँचते हैं, जहाँ एनी वान्या को फटकार लगाती है और आखिरकार कागजात पर हस्ताक्षर कर देती है। तभी ईगोर सबको सुझाव देता है कि वान्या को एनी से उसके साथ किए गए गलत व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए, लेकिन गलीना कहती है कि मेरा बेटा कोई माफी नहीं मांगेगा और वह एनी को गंदी वेश्या कहकर बुलाती है, जिसके जवाब में एनी कहती है कि वान्या अपनी माँ से इतनी नफरत करता है कि उसने सिर्फ उसे नाराज करने के लिए एक वेश्या से शादी की है, जिसे सुनकर निकोलाई हंसने लगता है और फिर एनी गलीना का स्कार्फ और कोट भी फेंक देती है जो वान्या ने उसे दिया था, जिससे निकोलाई और भी जोर से हंसता है और फिर एनी यहाँ से चली जाती है। फिर टोरस एनी को बताता है कि ईगोर तुम्हें घर ले जाएगा और वह तुम्हें पैसे भी दे देगा। फिर ईगोर एनी को न्यूयॉर्क वापस ले आता है, जहाँ पर वे एक रात के लिए वहाँ पर रुकते हैं और एक दूसरे के साथ सिगरेट शेयर करते हैं। ईगोर एनी के साथ दोस्ताना व्यवहार करने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि कल उसका बर्थडे था और अब वह 30 साल का हो चुका है, जिससे एनी उसे कल के बर्थडे के लिए विश करती है। फिर ईगोर उसे बताता है कि वह अनोरा को एनी से ज्यादा पसंद करता है, लेकिन एनी उसकी राय की कोई परवाह नहीं करती, बल्कि एनी उसे बताती है कि अगर गार्निक न होता तो तुमने वान्या के घर में मुझे पकड़ते समय
मेरे साथ बलात्कार करने की योजना बना ली थी, जिससे इगोर जोर देकर कहता है कि वह ऐसा व्यक्ति नहीं है। फिर एनी सोने से पहले इगोर को कंबल देकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह इगोर एनी को उसके अपार्टमेंट में वापस लाता है और कार से उतरने से पहले वह उसे शादी की अंगूठी वापस देता है जो टोरस ने उससे छीन ली थी, और कहता है कि अंगूठी के बारे में टोरस को न बताना। फिर इगोर उसका सामान उसके अपार्टमेंट में ले जाता है, लेकिन अभी भी एनी कार के अंदर बैठी रहती है, जिससे इगोर कार के अंदर आकर बैठ जाता है और फिर एनी कार में इगोर के साथ रोमांस करने के लिए उसके ऊपर बैठ जाती है, जिससे इगोर उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे धक्का देकर पीटने लगती है। फिर एक पल के बाद एनी रुक जाती है और रोने लगती है, जबकि इगोर उसे अपनी बाहों में पकड़कर समझाने की कोशिश करता है।